विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान हो चुके हैं। पहले चरण में जिन 20 सीटों पर छत्तीसगढ़ में चुनाव होने हैं 7 नवंबर को, उनमें बस्तर संभाग की सभी सीटें हैं और छत्तीसगढ़ से बस्तर के बड़े चेहरे और बीजेपी के प्रदेश महामंत्री केदार कश्यप हमारे साथ हैं। केदार जी, क्या तैयारी है बस्तर में? बस्तर में जिस तरीके से माहौल देखने को मिल रहा है, न केवल बस्तर बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल है। 3 दिसंबर को यह साबित होगा कि प्रदेश की जनता यहां पर विकास देखना चाहती है, विकास की गंगा बहती हुई देखना चाहती है। कांग्रेस ने जिस तरीके से धोखा देकर के सरकार बनाया, लोग त्रस्त हो चुके हैं। अब वो चाहते हैं कि माननीय मोदी जी के सहयोग से यहां पर जिस तरीके से सरकार बननी है और जो उनके मार्गदर्शन में यहाँ पर होगा, निश्चित तौर पे ये हम सबके हर्ष का विषय है। और कांग्रेस के लोगों को इस बात को सुनिश्चित करना चाहिए और सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए, चुनाव आयोग को भी सुनिश्चित करना चाहिए कि अब जितने भी यहाँ पर चाहे भूमि पूजन हो या फिर इस तरीके के वादे और जो घोषणा करने वाले, घोषणा में तो पीछे रहने वाले लोग नहीं है। इसलिए चुनाव आयोग इस बात को कड़ाई के साथ में पालन कराए और जितने भी यहाँ होर्डिंग पोस्टर और जो भी इनके लगे हुए हैं तत्काल उनको उतारा जाए। केदार जी, पिछले विधानसभा चुनाव में बस्तर की 12 में से 11 सीटें आप लोग को हारनी पड़ी थी। आप भी मंत्री रहते हार का सामना करना पड़ा था। जनता की नाराजगी सामने आई थी। बाद में एक उपचुनाव हुआ, उसमें भी हार का सामना करना पड़ा। उस नाराजगी को दूर करने के लिए 5 सालों में आपने क्या किया है? 5 सालों में हम जनता के बीच में गए और कांग्रेस जनता से दूर भागती रही है और जिन वादों को, जिन घोषणाओं को लेकर के बड़ी बड़ी बातें कह रही थी, उनका जमीनी स्तर पर कोई वास्ता नहीं रहा। एक उनके ही मंत्री अपने लोगों को आड़े हाथ लेते हैं। मुख्यमंत्री कहते हैं हमारी पूरी घोषणा पूरी हो गई है। इस तरीके से ये लोगों को छल कपट पर ये सरकार बनाए हैं। काट की हांडी दोबारा नहीं चढ़ने वाली है और इस बात को ये समझ चुके हैं। इसलिए लगातार इनकी अब बैठकें हो रही है और इतने प्रेशर में है, इतने डरे हुए हैं कि अपने प्रत्याशियों के नाम तक घोषणा नहीं कर पा रहे हैं। बस्तर में कुछ सीटों पर बीजेपी के प्रत्याशी घोषित हैं। आप भी एक प्रमुख दावेदार हैं। क्या आप प्रत्याशी हो रहे हैं इस बार? भारतीय जनता पार्टी जो भी दायित्व देगी उसका मैं पूरे मन के साथ में निर्वहन करूंगा, किया भी हूं। और चुनाव लड़ने को लेकर आपकी क्या तैयारी है? भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है और जैसा कि जो भी कल तय होगा उसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी जो भी निर्णय लेगी उसके आधार पर मैं दावेदार हूं और दावेदार होने के नाते मैं अपनी बात रखा हूं और पार्टी यदि समझती है कि मैं यदि वहां पर जीत सकता हूं, योग्य प्रत्याशी हूं, तो मुझे टिकट दे। मैं इस बात के लिए उनसे कहा है। पिछले चुनाव में कांग्रेस ने बस्तर पर बड़ा फोकस किया था और लोहांडीगुड़ा की जमीन वापसी का वादा उनके जन घोषणा पत्र में था। इसलिए इसके अलावा आदिवासियों के लिए तमाम वादे थे। इस बार आप लोग की तरफ से क्या मुद्दा हो सकता है? किन दावों के साथ आप लोग चुनाव में जाएंगे? जहां तक आदिवासियों की बात है तो आदिवासियों को आरक्षण खत्म करने वालों को तो इन्होंने मंत्री पद से नवाजा है। दूसरी बात तो और कि ये किस तरीके से लोगों को झूठ बोलने की कोशिश की। 1 साल तक शून्य की स्थिति में रहा यहाँ पर आरक्षण और जो हमारे बच्चे एनआईटी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में जो प्रवेश लिए थे, इनके कारण से आज वो प्रवेश नहीं ले पाए। उसके अलावा भी इन्होंने बहुत सारी घोषणा की थी। तेंदुपत्ता का क्या हाल है ये पूरा देश देख रहा है। इन्होंने बड़ा कहा कि हमने इतना में खरीदा है। कितना मानक बोरा तेंदुपत्ता खरीदी होना चाहिए? आज 17 लाख 18 लाख मानक बोरा तेंदुपत्ता खरीदी होनी चाहिए, तो मात्र 11 लाख मानक बोरा खरीदी हो रही है। और जो खरीदी हो रही है उसमें भी मंत्री के क्षेत्र में लोग धरने में बैठ करके उसके पैसे के लिए मांग कर रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है? बीजेपी के लिए इस बार बस्तर में जीत फैक्टर क्या होगा? देखिए, जिस तरीके से इन्होंने झूठ बोल करके सरकार बनाई, लेकिन अब ये दोबारा उनके सामना करने की स्थिति में नहीं है। आज वहां पर हमारे आदिवासियों पर डंडे बरसाए जा रहे हैं, गोलियां बरसाई जा रही है। आदिवासी हमारे पूरी तरीके से त्रस्त हो चुके हैं, पद यात्राएं कर रहे हैं, धरना कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के कोई भी व्यक्ति उनकी सुनने की स्थिति में नहीं है और उसका फायदा सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने हमारे आदिवासी क्षेत्र और बस्तर वासियों के लिए बहुत सारा किया है। चाहे चिकित्सा हो, चाहे हमारे शिक्षा के क्षेत्र हो, चाहे अधोसंरचना में हो, नेट कनेक्टिविटी हो, रोड कनेक्टिविटी, जिस भी मामले में बात करेंगे उस मामले में मैं खुला चैलेंज देता हूं। कांग्रेस के यदि कोई नेता उनका कहते हैं, जिम्मेदार नेता यदि कहते हैं, मेरा दावा यदि कहते हैं वो करने को तैयार है, तो मैं उनसे बहस करने को तैयार हूँ। ये थे बीजेपी के सरकार में पूर्व मंत्री रहे केदार कश्यप, बस्तर के एक बड़े नेता हैं।